चितारन वाला हर मैदान ना हर गुजरात से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे लाला मूसा में एक अल्लड़ नौजवान जगह जगह महफिलें लगा के जुगनी सुनाता है। और शायद उस वक्त उस अल्लड़ नौजवान को खसूसन और बाकी सामाईन को अमूमन इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि एक दिन ये नौजवान न सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ बनेगा बल्कि इसको पंजाब की सकाफत का नाम भी दे दिया जाएगा। यानी इसको आलम लोहार कहा जाएगा। लोगों को अपनी आवाज़ की मदद और अपने मुनफरिद अंदाज से सैफुल मलूक और हीर रांझा की दास्तान सुनाने वाले ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मलका बरतानिया इस अजीम फनकार को पाकिस्तान से इंग्लिस्तान के सफ़र की दरख्वास्त करेगी, जहाँ पर न सिर्फ ये अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को महसूस करेगा बल्कि इसके नाम के चंद एजाज़ी सिक्के भी जारी किए जाएंगे। जग संसार तमामी 13 साल की उम्र में अपना पहला एल्बम रिलीज करने वाले इस लोक फनकार ने पंजाब की लोक मौसीकी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। अपनी आवाज़ की मदद से लोगों के दिलों में सूफियाना कलाम की अहमियत जगाने वाला और इनको अपनी मट्टी की खुशबू से वाकिफ कराने वाला आलिम लोहार 3 जुलाई 1969 को एक एक्सीडेंट में अपनी आवाज़ के सहर में मुब्तला लोगों को रोता हुआ छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। जिसकी आवाज़ का कर्ज शायद पंजाब की मट्टी भी नहीं उतार सकती। आलिम लोहार के जाने से बड़े सगीर में मौसीकी का जो खला पैदा हुआ वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वेलकम बैक जागो दुनिया नाजरीन। बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस हो रहा है मुझे आज कि मैं इतने बड़े ज़ख़ीरे, इतने बड़े नेशनल ट्रेजर आलम लोहार के बेटे आरिफ लोहार के साथ बैठी हुई हूँ। और आप ख़ुद माशाल्लाह ख़ुद आप इतने बड़े ज़ख़ीरे हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपने लिया हुआ है और आपका ख़ुद इतना बड़ा नाम है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं ना कि जब वालिद साहब का इतना बड़ा साया हो और इतना बड़ा नाम हो तो बेटे का उससे आगे निकलना या उसके बराबर खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत छोटी सी उम्र में आपके वालिद साहब को पहले से ही पता था, वो कहते थे कि ये बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। होता है ये माँ बाप में। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में अगर कोई सोच सकता है कि अपने से ज़्यादा बढ़ के आगे आए, वो सिर्फ माँ बाप ही सोच सकते हैं। और बाप की सोच ये होती है कि मेरा बेटा जो है वो मुझसे बहुत बढ़ के आगे आए। तो ये सोच सिर्फ बाप तक महदूद रहती है। आगे फिर जब डिवाइड होता है रिश्तों में तो फिर वो दुआ जो है वो ऐसे लगता है वो दुआ उसके साथ चली गई। अपने अब्बू के बारे में सबसे क्या कौन सी बात याद रहती है आपको? इतने छोटे थे आप, लेकिन आप फिर भी इतने साथ रहते थे उनके। सबसे जो ख़ास बात उनकी याद आती है वो आज तक मैं नहीं भूला कि उनका प्यार करने का जो मेरा तरीका था, वो मेरे साथ प्यार करते थे, मैं उनके साथ करता था। वो छोटी छोटी कुर्बानियाँ जो थी मेरे बाबा के साथ, वो आज मेरी ज़िंदगी का विरसा है। और सबसे जो अहम बात है कि मैंने मजमुआ इश्क जो है, जो ज़िंदगी का पूरा इश्क जो है मेरा तिश्नगी वाला, वो सारा मेरे बाप की ज़ात के साथ मुंसलिक है। क्योंकि इतने छोटे दिल को धचका लगा कि जो खिलौनों से खेलने वाला था। तो मैं समझता हूँ कि आज तक वो खला मेरे दिल वाला पूरा नहीं हुआ और ये शायद कभी ना पूरा हो। माय गॉड, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये है कि मेरी खुश नसीबी ये है कि मैं पाकिस्तान की धरती में वो उस बाप का बेटा हूँ जिसने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बेशक जा करके
और रोशन किया। और जहाँ भी मैं गया हूँ, जिस मुल्क में गया हूँ, मेरे बाबा का नाम लोग बहुत अकीदत और प्यार से लेते हैं। आच गोच हमारे ये 2 गांव हैं और दोवां दा सांझा पुत्र आलम लोहार। वाह। सो मैं इसलिए उसमें वंडियाँ नहीं डाल सकता क्योंकि वो आज के हम लोग रहने वाले हैं, लेकिन हमारे रवायती है कि जहाँ आच गोच कट्ठे पिंड वजदे हों, सो असी उन्होंने जुदा नहीं कर सकते। मेरे लिए वो धरती ऐसे ही है जैसे किसी मुर्शद की होती है, मेरे वालिद के चाहने वालों की, प्यार करने वालों की, और छोटे छोटे पाँव वहाँ पे लगे उनके प्यारे प्यारे। वाह क्या बात है। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी मैं शमशेर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी शमशेर साहब। जी मैं आरिफ साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। जी प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आरिफ साहब मुझे काइंडली आप ये बता दें कि आपके कितने वॉल्यूम है जो इस वक्त अपना रिलीज हो चुके हुए हैं? अभी इसकी तादाद मैंने नोट नहीं की क्योंकि मैंने टीन एज से पहले से मेरे ख्याल से शुरू किया ये, और मेरी 7 साल की उम्र तकरीबन थी जब मेरा पहला वॉल्यूम रिलीज़ हुआ और हिज मास्टर वाइज कंपनी से रिकॉर्ड की शक्ल में पुत्र आलम लोहार दे नाम तो वो रिलीज़ हुआ था। और उसके बाद फिर चल सो चल मैंने कभी ये अब कैलकुलेट कर रहे हैं कि मैंने कितना गाया क्या किया, लेकिन मैंने एक कैलकुलेट किया, मेरा वो बड़ा अच्छा हिसाब रहा कि मैंने अपने वालिद साहब को, हालांकि 5 घंटे की एवरेज नहीं थी उनकी, 365 दिन होते हैं साल के, तो उन्होंने 300 दिन गाया है। ये हमारे नोटिस में है जी। और 300 दिन में 5 घंटे अगर आप डेली लगाएं तो ये 1500 घंटा बनता है जी जी। ठीक है। अगर 50 साल की इसकी एवरेज निकाल लें तो कितने 100 घंटे उन्होंने गाया। और ये जो है ये बड़ा कम होता है। और इंशाल्लाह अनकरीब आपको वेबसाइट पे, जब आप आलम लोहार आरिफ लोहार की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बाकायदा मैं अनाउंस करूंगा, आप उसमें मेरा सारा रिकॉर्ड चेक कीजिएगा कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या इनफरादियत थी, क्या क्या मैंने कहाँ कहाँ गाया पूरी दुनिया में। मैंने ऐसे कि मैं नॉर्वे गया, स्टोल्टनबर्ग उस वक्त वज़ीर आज़म थे, वहाँ मैंने जब गाया तो वो 15 मिनट के लिए आए थे, 2 घंटे बैठे रहे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शमशेर, और हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग। और ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद और बात करेंगे। पूरी दुनिया फिरे हैं हमारे आरिफ भाई, 6-7 पासपोर्ट हैं अब इनके जो भरे हुए हैं वीज़ा से। इनका पसंदीदा मुल्क पाकिस्तान के अलावा कौन सा है?